अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मेरे प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों और मेरे हमवतनों, मैं सजाद अहमद काजी। जिस तरह आप जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ सुरनकोट से है और मेरा आबाई गांव हाड़ी है। पिछले एक हफ़्ते से मैं सोशल मीडिया पर अपना जो फेसबुक का जो मेरा पेज है उस पर मैं डीडीसी इलेक्शन के हवाले से एक कैंपेन चला रहा हूं, और वो कैंपेन जो है उसका मकसद, कैंपेन से जो सपोर्ट मिल रही है वो चौधरी शाहनवाज साहब के लिए है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं। आज मैं मुख्तसर आपसे चंद बातें अर्ज़ करना आया हूं कि जिस तरह आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे सामने दो कैंडिडेट हैं। एक जनाब हमारे जो साबका सुरनकोट से एमएलए रहे हैं अलहाज चौधरी अकरम साहब, और दूसरे जो हमारे कैंडिडेट हैं वो हैं जनाब चौधरी शाहनवाज साहब। नौजवानों की दिलों की धड़कन जो है इस वक्त वो शाहनवाज साहब हैं। उभरता हुआ चेहरा हैं, नौजवान हैं, यंग हैं, लोगों का एहसास करने वाले हैं, लोगों का अपने दिल में दर्द रखने वाले हैं, लोगों के हिमायती हैं चौधरी शाहनवाज साहब। दोस्तों, हुआ यूँ कि दोनों जो कैंडिडेट हैं, दोनों जो उम्मीदवार हैं, उनका ताल्लुक़ जो है वो कांग्रेस पार्टी से था। अकरम साहब जो हैं वो भी काफ़ी टाइम से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, बल्कि उनके जो वालिद मरहूम थे जनाब अलहाज चौधरी मोहम्मद असलम साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, वो भी इसी पार्टी से थे, एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे वगैरह वगैरह। और अब अकरम साहब भी उसी पार्टी से हैं। जो चौधरी शाहनवाज साहब हैं वो भी, उनका भी ताल्लुक़ इसी पार्टी से है, काफ़ी लंबे अरसे से वो जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामलात रहे, कुछ ऐसी चीज़ें दरमियान में आईं कि जिसकी वजह से शाहनवाज साहब को पार्टी की तरफ से टिकट जो है वो ना मिल सका। टिकट जो है वो अकरम साहब को दिया गया। उसके दरमियान में क्या चीज़ें थीं वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि 2014 में भी कुछ ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपसे ये अपील करने आया हूँ कि इस बार का जो डीडीसी इलेक्शन है उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इलेक्शन में बहुत सारे लोगों का ये जहन है कि इलेक्शन को बाइकाट करेंगे। इलेक्शन बाइकाट करना किसी चीज़ का हल नहीं है। इलेक्शन बाइकाट करना कोई सलूशन नहीं है किसी भी मसले का। इलेक्शन में हमें हिस्सा लेना है, हमने वोट देने हैं, लेकिन अपना कीमती वोट जो है वो सही जगह पर देना है, ताकि आने वाले वक्त में हमारे साथ जो मामलात हैं उनका हमें हल मिल सके। मेरे कहने का मकसद, मेरी मुराद कि मेरा और आपका वोट इस बार जो है चौधरी शाहनवाज साहब को जाना चाहिए, ताकि आने वाले जो हमारे तमाम तर मसाइल हैं वो मसाइल हल हो सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मैं कहने आया हूँ दोस्तों वो ये है कि इस बार के डीडीसी के इलेक्शन में जो वोट हमने शाहनवाज चौधरी साहब को देना है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वो वोट हमें जुल्म के ख़िलाफ़ देना है। हमने यहाँ से जुल्म को ख़त्म करना है। आप मुझे बताएं, मैंने पिछली बार वीडियो बनाई, बहुत सारे दोस्तों ने मेरी वीडियो पर कमेंट किए, मुझे कुछ सवालात किए। आपका बुनियादी हक़ है सवाल करना, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे दोस्त मुझसे सवाल करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनको जवाब देता हूं। आप मुझे बताएं कि क्या सुरनकोट के लोग इतने ग़ुलाम हो चुके हैं कि वो किसी एक शख्स के पीछे चलने को मजबूर हों? सदियों सालों, बड़े लंबे अरसे बीत चुके, एक तवील अरसा गुजर चुका कि हम एक शख्स के पीछे, एक घर के पीछे चलें। क्यों? गोजरी की एक बड़ी खूबसूरत एक मशहूर मिसाल है, पहाड़ी में भी दी जाती है, हर ज़बान के लोग उसको बोलते हैं कि घर अजाब और बार सवाब। ऐसा नहीं चलेगा। हमारे दिल में दोनों का एहतराम है, हमारे लिए दोनों मोहतरम हैं। हम जितनी इज़्ज़त और कदर अकरम साहब की करते हैं उतनी ही शाहनवाज साहब की करते हैं। हमारा झगड़ा ना शाहनवाज साहब से है ना अकरम साहब से है। मैं आपको ज़ाती अगर अपनी बात बताऊं, मेरा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, मेरा सियासी झगड़ा है। सियासी झगड़ा, सियासी इख्तिलाफ करना मेरा बुनियादी हक़ है, इस पर मुझे कोई टोक नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने गिले शिकवे किए कि जनाब आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, सियासी जंग जो है, लोग कहते हैं ना कि जी हमें क्या लेना देना सियासत से। मैं यकीन करो, मैं आपको ये बात बताऊं कि जिस शख्स को नॉलेज नहीं वो दो पैर का जानवर है। हम अगर सियासी नहीं बनेंगे तो कौन सियासी बनेगा? जानवर थोड़ी बनेंगे। सियासत हमारे लिए है, हमने ये सारी चीज़ें इनको जो है फेस करना है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमने इस बार अपना जो कीमती वोट है उसको सही जगह पर पोल करना है। चौधरी शाहनवाज साहब को अपना कीमती वोट देकर जिताना है। हमारे साथ जो जुल्म और जबर हो रहा है उसको हमने मिटाना है। अब आप पूछेंगे कि जुल्म और जबर क्या हो रहा है? जुल्म और जबर यही नहीं है कि आप किसी को तमाचा मार दें, आप किसी को लाठी से मार दें, आप किसी को गाली से मार दें। इसी को जुल्म और जबर नहीं कहा जाता मेरे भाइयों। ये वीडियो ख़ास तौर से स्पेशली उन मेरे भाइयों के लिए है
कि जिन्होंने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मुझे फ़ोन किया था, मुझे मैसेज किए थे कि सजाद भाई हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास राशन कार्ड नहीं हैं, और जिनके पास राशन कार्ड थे बीपीएल के, उनका नाम लिस्ट से निकाल कर उन लोगों के नाम डाले गए कि जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, जो गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि जिनको एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत बीपीएल की लिस्ट से निकाला गया। यहाँ पर क्या क्या जुल्म हुए, अगर मैं वो चीज़ें गिनने लगूँ तो यकीन जाने रात बीत जाए। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि जिनको कोरोना काल के अंदर परेशानियां हुई, और फिर उन लोगों ने जब हमसे राब्ता किया, हमें बताया कि जनाब हमारे साथ ये मामलात हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जब जिस दिन इलेक्शन होगा, आप वोट डालने जाएंगे, तो आप इस चीज़ को जहन में रखकर वोट डालना कि यहाँ पर जो साबका लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी करते थे, उनके राज के अंदर हमारे बच्चों के साथ क्या जुल्म हुआ। क्या आप इस चीज़ को जुल्म नहीं मानते कि एक शख्स पावर में है, कुर्सी में है, हुकूमत उसके हाथ में है, फंड उसके पास हैं, बावजूद उसके भी हमारे पास स्कूल नहीं थे, बावजूद उसके भी हमारे स्कूलों की मुरम्मत ना हो सकी, बावजूद उसके भी हमारे स्कूलों में टीचर अवेलेबल नहीं थे, बावजूद उसके भी स्कूलों के बच्चों ने यहाँ रोडों पर प्रोटेस्ट किए। ये जुल्म नहीं तो इसको आप क्या कहेंगे? ये प्यार मोहब्बत है? हमारे जो साबका एमएलए चौधरी अकरम साहब हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था, एक मेरे सहाफ़ी दोस्त ने इंटरव्यू में पूछा कि जनाब फलाने स्कूल की इमारत खंडर क्यों है, ये स्कूलों की इमारतें इस तरह क्यों हैं? तो साहब का जवाब आज तक मौजूद है, वीडियो उठाकर आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये स्कूलों का फ़ंड रिलीज़ होता है, तो ये पैसा जब ऊपर से रिलीज़ होता है, वहाँ से कमीशन शुरू होती है। उसके बाद ये पैसा जब सीओ ऑफिस में आता है, वहाँ कमीशन कटती है। जब ये पैसा जेडीओ के पास जाता है, वहाँ कमीशन कटती है। जो पैसा बच जाता है, उसकी जितनी मिकदार होती है, उसकी इमारत बना दी जाती है। साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बात आपने उस वक़्त क्यों नहीं कही जब आप पावर में थे? ये बात आपने उस वक़्त क्यों नहीं कही जब आप असम्बली में जाते थे? जब आपकी पावर ख़त्म हो गई, कुर्सी छिन गई, तब आपको ये बातें याद आती हैं। इसी को हम जुल्म कहते हैं। हमारी ज़बान में इसको जुल्म कहा जाता है। ये जुल्म अवाम के साथ हुआ, ये जुल्म हमारे साथ हुआ, ये जुल्म हमारे बच्चों के साथ हुआ। मैं अपने जो गाँव-हाड़ी के लोग हैं, उनसे मैं एक अपील करना चाहता हूँ। आपको याद होगा, आज से 2-2.5 साल पहले गाँव-हाड़ी के अंदर एक ड्रामा रचाया गया, रोड का झांसा दिया गया, चंद टके पर बिकने वाले ठेकेदारों की मशीनें लगाकर लोगों की ज़मीनें तबाह और बर्बाद की गई। आज तक उस रोड का कोई हल नहीं हुआ। हमने अपनी जेब से पैसा दिया, फी घर 10,000 रुपया हमसे वसूला गया सड़क के नाम पर। उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? उसका जवाब कौन देगा हमें? वो पैसा कहाँ गया? उस रोड की मुरम्मत आज तक क्यों नहीं हुई? जब वो लोग उस रोड से मायूस हो गए, बेजार हो गए, उसके बाद दोबारा फिर जो है पंचायत का जब फंड आया, तो उस पंचायत के फंड से हमने नई रोड निकलवाई और अपने वहाँ पर जो है ट्रैक्टर ले जाने का बंदोबस्त किया गया। हमारे गांव के अंदर आज भी हल्की सी बारिश हो तो हमारी लाइट ख़त्म हो जाती है, महीनों महीनों हमें लाइट नहीं मिलती है। हम इतने बदबख्त लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पानी की नेमत से माला माल किया है, लेकिन हमारे घरों में पानी नहीं है। ये कमज़ोरियाँ किसकी थी? ये हमारे उन लोगों की कमज़ोरियाँ थी कि जिन्होंने हमसे वोट हासिल किए, लेकिन हमारी ख़बर तक नहीं ली। वो मेरे पास से गुज़रे, मेरा हाल तक ना पूछा। मैं कैसे यकीन कर लूँ वो दूर जाके रोए? यही जुल्म है मेरी ज़बान में, मेरी लैंग्वेज में, इसी को जुल्म कहा जाता है। उसके बाद जिन मेरे भाइयों को, जिन दोस्तों को मेरी वीडियो से कोई तकलीफ़ होती है, मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि आप ऐसा मत करें, आप अकरम साहब की सपोर्ट करें। मैं आपको बता दूं कि मैं किसी का ग़ुलाम नहीं हूं, मैं किसी से तनख्वाह नहीं लेता हूं, मैं अपना कमाता हूं, अपना खाता हूं। मेरा दिल जिसको चाहेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मैं किसी के कहने से, किसी के वर्गलाने से मैं किसी के सपोर्ट नहीं करूंगा। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। इसलिए मैं तमाम दोस्तों से अपील करना चाहता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, ख़ास करके जो मेरे गाँव हाड़ी के लोग हैं, हमारे ब्लॉक के लोग हैं, उनसे मेरी ये अपील है कि इस बार जो है ये जो जबरन सियासत हमारे साथ की जा रही है, इसको हमें तोड़ना है। हमने खुलकर मैदान में आना है। और ये वीडियो मेरी शाहनवाज चौधरी साहब के लिए भी है
कि शाहनवाज साहब आप इस बात को जहन में रखें, आप इसको भूलें मत कि मैं आज इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लोग मुझे वोट देंगे और कल मैं इन लोगों को मुंह भी नहीं दिखाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। ये लोग आपको वोट देंगे, आपको इनके दरमियान रहना पड़ेगा, आपको इन लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी, हमारे लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करना पड़ेगा, इन लोगों की आवाज़ आपको बनना पड़ेगा, इन लोगों के दरमियान आपको रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपको जो है आगे भी कामयाबी मिल सकती है। वरना आवाम के हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ करना जानती है। तो बहरहाल दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। आखिर में एक बार फिर यही कहूँगा कि इस बार का जो डीडीसी इलेक्शन है उसमें अपना कीमती वोट शाहनवाज चौधरी साहब को देकर उनको कामयाब बनाएं, उनको जिताएं, ताकि आने वाले जो मामलात हैं उनको हम हल कर सकें। और मज़ीद इंशाअल्लाह मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करूंगा। जब तक इलेक्शन होते हमारी कैंपेन जारी रहेगी और हम शाहनवाज साहब के लिए कैंपेन करेंगे। जिन लोगों को मेरी वीडियो से परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ, वीडियो को ना देखें। आखिर में फिर एक बार कह रहा हूँ कि इस बार जो है हमने शाहनवाज साहब को जिताना है और शाहनवाज साहब से ये मेरी अपील है कि आप इस चीज़ को महसूस ना करें कि आपको टिकट नहीं मिली या पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया या जो भी मामलात थे उनको हम बाद में देखेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, अल्लाह ताला से वादा है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, वो ज़ात, वो परवरदिगार, वो बेपरवाह है, उसके हाथ में सब कुछ है। लेकिन इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि इस बार हम आपको कामयाब बनाकर भेजेंगे। लेकिन हम फिर आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप हमारी उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।